हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं कि डीएलएड के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक बारी वो कंफर्म कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो डीएलएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे इजीली पढ़ने को मिलेंगे और क्या उनका जो क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स के वो होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में डीएलएड एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हरियाणा से डीएलएड करने में इंटरेस्टेड है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास होंगे और फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीएलएड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं फर्स्ट ईयर में। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, एजुकेशन सोसाइटी, करिकुलम एंड लर्नर, पेडागोगी अक्रॉस द करिकुलम, आईसीटी एंड कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। चार सब्जेक्ट ये होंगे। ये चार के चार सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जिसके अंदर 70 मार्क्स की आपकी जो है वो थ्योरी आती है और 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल्स होते हैं, या आप उसको इंटरनल मार्क्स बोल सकते हैं। 30 मार्क्स में क्या होता है कि भाई कुछ आपको असाइनमेंट्स बना के कॉलेजेस को अपने जमा करने होते हैं। उसके बेसिस पे वो आपके मार्क्स लगाते हैं। जनरली जो कॉलेजेस हैं वो आपको इसके अंदर 80% तक आपको मार्क्स आराम से लगा देते हैं कि भाई आपका सब कुछ देखने के बाद कि भाई आप किस तरीके का बिहेव करते हैं क्लासेस में, किस तरीके से आप पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। दूसरा आता है इसमें 70 मार्क्स की जो है आपकी थ्योरी होगी। तो जो एग्ज़ाम आप ईयरली मोड पर देने जाएंगे वो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो 70 मार्क्स के अंदर आप मान के चलिए कि कम से कम आपको 40% वाला जो है वो पास होता है, यानी कि 70 में से आपके 28 मार्क्स आपके जो है वो आने चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो 70 में से 25 ये और 80% आपके इंटरनल की वेटेज, तो ये आपको अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। प्लस इसके साथ में आपको जो है कुछ सब्जेक्ट्स और मिलते हैं, जैसे कि चार सब्जेक्ट आपको और मिलेंगे जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी ऑफ पेडागॉगी होगा, मैथमेटिक्स एजुकेशन, एक एनवायरमेंटल स्टडीज, इंग्लिश, और एक आप लैंग्वेज और चूज कर सकते हैं जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या पंजाबी ले सकते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज आप तभी ले सकते हैं जब आपने 10th में या 12th में ये लैंग्वेजेस को पढ़ा हो। ये ना हो कि भाई आपने पढ़ी नहीं है लेकिन आपकी मदर टंग अगर उर्दू है या पंजाबी है तो आप उस सब्जेक्ट्स को ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो टोटल चार सब्जेक्ट और हो जाएंगे आपके। तो इसके हिसाब से चार आपके कॉमन सब्जेक्ट और चार ये वाले, तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। प्लस इसके साथ में दो आपको प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर एक आएगा आपका चिल्ड्रन साइकोलॉजी एंड इमोशनल हेल्थ, इसकी आपकी फाइल बनेगी। प्लस एक आएगा इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस के साथ में आपको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि भाई ये इस फाइल का मैटर तो आपको जो है चिल्ड्रन वाली का ये तो आराम से मिल जाता है, लेकिन जो स्कूल इंटर्नशिप जो होती है इसमें आप ये बताते हैं कि भाई जो आपने एसआईपी करी है फर्स्ट ईयर में, उस एसआईपी के अंदर आपने किस तरीके से क्या सीखा है। ठीक है, क्या आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया है कॉलेज स्कूल्स में जिसमें आप पढ़ाने गए थे। ठीक है, किस तरीके से आपने बच्चों को हैंडल किया, किस तरीके से आपने उनके लेसन प्लान्स प्रिपेयर किए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस फाइल के अंदर बनाते हैं। तो ये भी जो फाइल है आपकी, ये अप्रॉक्स आपकी 50-50 मार्क्स में दो पार्ट में डिवाइड होती है। 50 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 50 मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं उस स्कूल की तरफ से जहां पर आप एसआईपी करते हैं। तो इसमें से भी आपको अच्छे से स्कोर करना होगा, क्योंकि अपना जो कॉलेज है वो तो आपको मार्क्स दे देता है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप करने दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के टीचर्स भी आपको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार की हैं और क्या आपका जो है वहाँ पर स्कूल में परफॉर्मेंस रहा है। तो ये बेसिकली जो है आपके इसके अंदर 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और दो आपके जो हैं वो प्रैक्टिकल्स होते हैं। टोटल जो है वो आपको जो है वो 950 नंबर जो है वो इसके अंदर जो है फर्स्ट ईयर के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको आप ये मान के चलिए कि भाई 8 पेपर तो हो गए जो 100 नंबर के हो गए, एक आपकी जो फाइल हो गई 50 मार्क्स की होगी और एक जो इंटर्नशिप की फाइल होगी वो आपकी हो गई 100 मार्क्स की। तो ये टोटल मिला के आपका जो है ये 950 मार्क्स बनते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। और इनको जितना भी इनका एजुकेशन का लेवल है अगर आप बात करें तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो डीएलएड का कोर्स होता है ये 5th स्टैंडर्ड तक के लिए होता है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक के आप टीचर बनते हैं। और उसमें जो भी ये स्टडीज कराई जा रही हैं ये आपको अप टू 8th या 10th लेवल तक की पढ़ाई कराई जाती है, कि भाई आप ये जो है तैयार हो पाए अपने बच्चों को जो
छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप समझाएंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर कवर होंगी हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं और उसके बेसिस पर आपको मार्क्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप जो भी एग्ज़ाम करें वो आप हिंदी में करें। बाकी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप जैसा चाहें वैसा आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इस साल डीएलएड में एडमिशन्स देख रहे हैं और वो टेंशन में है कि यार किस तरीके का क्या हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो होने वाला है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।